मसीह में मेरे अति प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबों को मेरा हार्दिक अभिनंदन है। आज की सुंदर सुबह के लिए परमेश्वर का जीवित वचन हमारे लिए दिया गया हमें मिलता है इब्रानियों के नाम इब्रानी 7 उसका 1 से 3 पद तक। इब्रानी 7 1 से 3 पद तक यहाँ पर परमेश्वर का जीवित वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है। मिल्किसिदक याजक शीर्षक है, या मिल्किसिदक सालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहता है। जब अब्राहम राजाओं को मारकर लौटा जाता था तो उसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी। इसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का दसवांश भी दिया। यह पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा और फिर सालेम अर्थात शांति का राजा है, जिसका न पिता न माता न वंशावली है, जिसके दिनों का ना आदि है और ना जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहर कर वह सदा के लिए याजक बना रहता है। यहाँ तक आमीन। पिता परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को बहुतायत की आशीष देवे। आमीन। ख्रिस्त में प्यारो, आज की सुंदर सुबह हम सर्वप्रथम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देवे कि उसने पिछले रात्रि की घड़ी में हमारी रक्षा की है, रखवाली की है, हर प्रकार के खतरे मुसीबत से तो उसने बचाया है और आज की सुबह को अपनी महिमा के लिए हमें देखने का अवसर प्रदान किया है। हम सारी भलाई सारी आशीष के लिए उसका धन्यवाद देते हैं हम उसका, क्योंकि आज की सुंदर सुबह में हमारे लिए अपना जीवित वचन दान किया और वचन के माध्यम से हमें आशीष प्रदान किया। हम इस बड़ी दया के लिए उसको धन्यवाद देते हैं। आज के वचन में हम एक आदमी का यहाँ ये जिक्र पाते हैं जिसका नाम है मिल्किसिदक अर्थात सालेम का राजा, और वह जो है परम प्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा का याजक बना रहता है। जब अब्राहम राजाओं को मारकर लौट रहा था उसी समय ये मिल्किसिदक जो है अब्राहम से भेंट करने को निकलता है। वो अपने साथ दाख मधु और रोटी लेके वो अब्राहम से मिलने जाता है, और जब अब्राहम से मिलता है तो अब्राहम उससे दंडवत करता है और जो है उस अपना जो भी युद्ध में लड़ाई में वो अर्जित किया हुआ धन है उसका वो दशमांश उसको चढ़ाता है। और जब उसको दशमांश चढ़ाता है तो मिल्किसिदक जो है, जो सालेम का राजा है, वो उसको आशीष प्रदान करता है। और इसी बात को हम उत्पत्ति की किताब में देखेंगे तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जो है मिल्किसिदक अब्राहम से बोलता है, तुम जो है जीवित प्राणियों को मुझको दे दो और जो है अन्य निर्जीव वस्तु धन संपत्ति जो है तुम अपने साथ ले जाओ। परंतु अब्राहम उस परिस्थिति में वो कहता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं तुझे अपना दशमांश दूंगा, और जिससे कि तुम मुझे यह ना कहने पाए कि तुम मेरे कारण धनी हुए हो। इसलिए वो जो ऐसा कहकर उसको दशमांश अर्पित करता है, और जो है वो मिल्किसिदक उसको अब्राहम को आशीष प्रदान करता है। ख्रिस्त में प्यारो, यहाँ हम इस व्यक्ति को देख पाते हैं जिसका ना माता का जिक्र है, ना उसका पिता का, ना उसका कोई वंशावली का जिक्र है, और उसका ना आदि का है और ना उसका अंत का जिक्र है। वो सर्वदा परमेश्वर के पुत्र स्वरूप एक याजक बना रहता है। ख्रिस्त में प्यारो, यहाँ हम देख पाते हैं कि मिल्किसिदक जो है धर्म का राजा और फिर वो सालेम अर्थात शांति का राजा है, जिसका ना तो पिता है, ना उसका कोई माता है, ना उसका कोई वंशावली है, ना उसका जीवन का शुरुआत देख पाते हैं और ना उसका अंत देख पाते हैं, परंतु वह परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप हमेशा हमेशा के लिए वो याजक बना रहता है। ख्रिस्त में प्यारो, यहाँ पर हम इस वचन से सीख लेते हैं कि हमारे पास जो भी है, जो भी अर्जित करते हैं, उसका हम दशमांश पिता परमेश्वर को अर्पित करें, ताकि वो हमारी कृतज्ञता को ग्रहण करे और हमारे जीवन को आशीष प्रदान करे।
इसलिए ख्रीस्त में प्यारो, आज हमें ये आवश्यकता है कि हम अपने जो भी धन अर्जित करते हैं उसमें से हम पिता परमेश्वर को अर्पित दशमांश हम अर्पित करें, क्योंकि हम मिल्किसीदक के बारे में देखते हैं, इसका ना आदि है और न इसका अंत है, न इसका वंशावली का किसी को पता है, परंतु ये हमेशा हमेशा सर्वदा के लिए परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप एक याजक है। आज हमारी कलीसिया में इसी मिल्किसीदक को ही देखकर हमारे कलीसिया में अन्य जाति के लोग पुरोहित और पादरी बनते हैं, क्योंकि मिल्किसीदक एक पहला व्यक्ति है जो मूसा के ठहराए हुए नियम के विरुद्ध वो लेवी वंश से वो जो है दशमांश लेता है। पुराने नियम में हम देखते हैं कि लेवी वंशी दशमांश लेने का हकदार है, परंतु मिल्किसीदक जो कि अब्राहम का वंश का नहीं था, इसका ना पिता का कोई वर्णन है ना कोई माता का, परंतु ये जो है अब्राहम जो कि एक लेवीय का मूल पुरुष है, उससे वो दशमांश लेता है। तो ख्रीस्त में प्यारो, आज हम इस वचन से यही सीख लेवे कि हम अपने अर्जित किए हुए धन में से हम पिता परमेश्वर को दशमांश अर्पित करें। परमेश्वर पिता ही छोटे और वचन में हम सबों को बहुतायत की आशीष दी। आमीन। हम छोटी प्रार्थना। हे स्वर्ग शक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, आज की सुंदर सुबह में हम प्रभु यीशु नाम से तेरे चरण और पवित्र नाम की स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं। तेरी महान देवता अनुग्रह के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने आज के दिन हमारे लिए अपना जीवित वचन दान किया। वचन के माध्यम से हम हर एक को आशीष प्रदान किया, शांति प्रदान किया। हम इस बड़ी दया के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। वचन में हम देख पाते हैं प्रभु जी, अब्राहम जब राजाओं को मारकर लौट रहा था तो उसके सामने मिल्किसीदक जो कि परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप सर्वदा याजक ठहरा है, जो कि शांति का राजा है और जिसका कोई माता और पिता और न वंशावली का वर्णन है, वो उससे मिलता है और उससे दशमांश लेता है, अर्थात अब्राहम उसे दशमांश देता है और उसको दशमांश ग्रहण करता है और वो सालेम का राजा मिल्किसीदक अब्राहम को आशीष प्रदान करता है। दयालु प्रभु जी, आज हमारी भी सहायता कर कि हम भी अपने कमाई में से, हमारे अर्जित में से हम तुझे दशमांश देने पाएँ, ताकि तू हमारे दशमांश को ग्रहण करके हमें तू अपनी आशीष प्रदान करने सके। प्रभु जी, आज के दिन की जितने भी रोगी हैं, यीशु नाम में हर रोगी चंगे हो गए। हर एक प्रकार के पैर दर्द के रोगी, कमर दर्द के रोगी इसी समय चंगे हो गए। हर एक प्रकार की किडनी रोगी, हृदय रोगी और लकवाग्रस्त रोगी इसी समय यीशु नाम में चंगे हो गए। हर एक शैतान और दुष्टात्मा से ग्रसित लोग इसी समय चंगे हो गए। हर एक प्रकार की दुर्बलता हमारे सुनने वालों के ऊपर से इसी समय निकल जाओ और फिर उसको उनके ऊपर नहीं आना। हर एक प्रकार के शांति हमारे सुनने वालों के घर से, परिवार से दूर हो जाओ। हर एक जवान और युवती जो कि आज गलत संगति में है, यीशु नाम उनकी गलत संगति उनके मन से दूर होने पाए और वो माता पिता का अधीन, यीशु के अधीन होने पाए और पिता परमेश्वर के डर और भय में जीवन व्यतीत करते हुए अपने जीवन को आशीषित बनाने पाए। परमेश्वर पिता, आज की हमारे उठने, बैठने और चलने में हमें आशीष प्रदान किया है। हम तेरे बड़े आशीष के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, तुमने हमारे दुआओं को सुना है और अपने एक प्रकार के पाप को सुनाओ तेरे पवित्र चरणों में लेकर आते हैं। हम मान लेते हैं, दया से क्षमा करते और हमारी ये दीनहीन प्रार्थना जो कि तेरे बेटे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम लाते हैं, दया से सुन और स्वर्ग राज में अपनी महिमा के लिए करते हैं। आमीन। परमेश्वर पिता की शांति और पवित्र आत्मा की खुशी और स्वर्ग की शांति और परमेश्वर पिता के मुख का प्रकाश से आपका परिवार, आपका घर इसी समय भर जाए। आमीन।